देखिए, अभी तो जो फीमेल है, मेरे हिसाब से, जो वहाँ पर उसकी उम्र छोटी है, तो उसका कोई प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है कि वो किस लिए उसने ये अंजाम दिया होगा। तो उस पे कोई कयास लगाया जाना कोई उचित नहीं है। तो ये अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, बच्चे जो इस तरह का बिहेवियर कर सकते हैं, वो कोई समझदार टाइग्रेस नहीं है। अभी एकदम 23 महीने, 24 महीने की टाइग्रेस है, ये कहना उचित नहीं होगा। लेकिन अब उसने कर दिया है, अब संभावनाएं किस तरीके की देखते हैं अभी फिलहाल? देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसने इससे पहले भी एक कैटल गार्ड पे हमला किया है, हाँ। और ये सेकंड हमला हुआ है। तो उस पे थोड़ा ध्यान रखने की तो ज़रूरत है ना? बहुत ही निगरानी रखने की ज़रूरत है। अगर इस तरह की उसमें अगर अभी भी उसमें कोई सुधार नहीं देखते हैं, तो उसको यहाँ से किसी और घने जंगल में शिफ्ट करने की ज़रूरत है, जहाँ पर टाइगर के लिए व्यवस्था हो। कौन सी टाइग्रेस है ये देखिए, वहाँ पे 2 फैमिली घूम रहे हैं, कम से कम 14 टाइगर उस एरिया में घूम रहे हैं। अभी तक ये कह पाना ठीक नहीं है कि वो कोई पर्टिकुलर कौन-सी टाइग्रेस है, ये तो वन विभाग ही उचित तौर से बता सकता है। गेट के से शुरू होने के बाद में जो 3 या 4 किलोमीटर का जो रास्ता है, उस पे लगभग गणेश जी तक 14 टाइगर का मूवमेंट है। इस समय किसी भी व्यक्ति को पैदल जाना वहाँ पर खतरे से खाली नहीं है। ये संभावना कभी भी हो सकती है। इसलिए वहाँ पर जो जीपें चलती है, उन जीपों से ही वहाँ पर आवागमन उचित होगा। इसके अलावा फोर्ट के जो रास्ते, जहाँ पे फोर्ट में टाइगर घुसता है, उन रास्तों को अवरुद्ध करना बहुत बेहद ज़रूरी है। उन जगहों को पहले आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, वहाँ पे तारबंदी करें, चाहे वो परमानेंट स्ट्रक्चर को कोई दीवार बनाए, वो रास्ता रोकना ज़रूरी है उनका। गणेश इसके बाद ही गणेश जी के रास्ते में यात्री भार जब अधिक बढ़ जाता है, तब ऐसी स्थिति के अंदर फिर ये तो बहुत टेम्परेरी व्यवस्था हुई जीप की। तो नहीं, जीपों की व्यवस्था जो है वो चलाई जा सकती है। वहाँ पे प्राइवेट गाड़ियों को बंद किया जा सकता है। वहाँ पे लगभग 150 से अधिक वाहन है जो इस तरह का उपयोग कर रहे हैं, परंतु ऐसी कोई व्यवस्था दूसरी नहीं है जिसमें आप पैदल जा कर के और गणेश जी तक पहुँच जाएंगे और आप जो है वो सुरक्षित रह पाएंगे। ये बहुत मुश्किल है। क्या वहाँ पे पूरे बाघ पकड़े जाने चाहिए? नहीं। तो क्या गणेश जी की यात्रा बंद करनी चाहिए? उसकी भी ज़रूरत नहीं है, परंतु हमें गणेश जी की यात्रा को सुरक्षित करना पड़ेगा। जैसे अमरनाथ में जब 250 लोग मर गए थे, तो आज रजिस्ट्रेशन करके ही वहाँ पे लोगों को आमंत्रण दिया जाता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस पे कहीं न कहीं तो ये कंट्रोल करना ही पड़ेगा। 2021 में कमेटी गठित हुई थी, उसमें शटल बस चलाने की बात भी हुई थी, लेकिन कहीं न कहीं वो धरातल पे नहीं उतर पाई। तो क्या इससे फ़ायदा शटल होगा? बस भी इलाज नहीं है। शटल बस तो और भी कम यात्रियों को ही वहाँ तक गंतव्य तक पहुँचा पाएगी। सबसे जो एफिशिएंट जो आज व्यवस्था है, वो ही आने वाले समय में रहेगी, वो है जीपे। छोटा वाहन है, ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। केवल उसमें कुछ आपत्ति लोग करते हैं, जो कि रईस और धनाढ्य लोग हैं, वो कहते हैं भैया ऐसी व्यवस्था में नहीं बैठेंगे। उनके लिए हो सकता है कि 10 या 15 आप एक्सक्लूसिव जीप की व्यवस्था कर दो, जिनमें उनके किराया भाड़ा जो है तय कर दीजिए कि इसका किराया जो है इतना लगेगा। ये जीपों में जो 10-20 रुपये लेकर के जाते हैं, उसकी बजाय वहाँ पर 200-300 रुपये ले लेंगे। परंतु वो व्यवस्था को इम्प्रूव किया जा सकता है, कुछ जीपों को सुधारा जा सकता है, परंतु जीपों से अधिक कोई व्यवस्था सुंदर नहीं है। यादवेंद्र जी, जिस तरीके से कल एक बड़ी दुखद घटना रणथंभौर में हुई, क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण आप इसको लेकर के मानते हैं? देखिए, रणथंभौर रोड अभी का जो सिनेरियो है, रणथंभौर रोड पे लगभग जो भी टाइग्रेस घूम रही है वो सब अपने अपने 3-3 बच्चों के साथ घूम रही है। तो ये जो 3-3 कब्स हैं, ये कब्स 9 हो जाते हैं आपके। अब इन 9 कब्स के अलावा उनकी माताएं हैं, दूसरी जो मेल टाइगर्स हैं उनका मूवमेंट है। तो लगभग 14-15 टाइगर्स के आसपास से रणथंभौर रोड पे जो लगभग 4.5 किलोमीटर का जो एरिया है उसके ऊपर मूवमेंट लगातार बना रहता है, क्योंकि कभी किसका टर्न आता है, कभी कोई आता है मार्किंग कर जाता है। अब समस्या ये आती है कि रणथंभौर हमारा इसलिए भी फेमस है कि यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का मंदिर है, जो कि बरसों से, सदियों से यहाँ पर पूजनीय है और हमारे आराध्य देव भी हैं। तो वहाँ पर भी पिलग्रिम्स काफ़ी आते हैं। जब पिलग्रिम्स काफ़ी चले आते हैं, दिनों दिन आस्था का केंद्र बनता जा रहा है और हमारे शादी ब्याह का पहला कार्ड भी उन्हीं त्रिनेत्र गणेश जी महाराज को अर्पित किया जाता है, न्योता दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही मुख्य धार्मिक आयोजन होता है। तो इस वजह से सरकार को इसके ऊपर काफ़ी ठोस और त्वरित कार्रवाई करते हुए कदम उठाने चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ त्वरित कार्रवाई के लिए, 2019 में यहाँ पर लोकल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें भी गणेश धाम से लेकर के रणथंभौर फोर्ट तक शटल सर्विस के तहत कैंटर्स वगैरह चलाने का प्रावधान
प्रस्तावित किया गया था। तत्कालीन एमएलए साहब ने भी उस पर हाँ भी भरी थी, सहमति दी थी, सब कुछ फाइनल हो गया था। यही प्रोफॉर्मा 2019 में हुआ। उसके बाद में 2021 में भी यही एलएसी की कमेटी के अंदर ये प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई की नहीं गई। कारण ये है, सरकारी अधिकारी यहाँ से प्रस्ताव बना के भेज देते हैं, ऊपर से पास नहीं होता, वो समस्या वहीं की वहीं बनी रहती है। अब अगर ये बनाया जाता है तो मेरा सुझाव ये है, आज के कल के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, कि आप गणेश धाम से पूर्णतया पैदल यात्रियों का प्रवेश बंद कर दिया जाए और सिर्फ वाहन में ही यात्री गणेश धाम से और रणथंभौर फोर्ट तक जाएं। उसके लिए चाहे सरकार कैंटर्स लगाएं या और कोई वाहन लगा के शटल सेवा शुरू करे, चार्ज लें या नहीं लें ये सरकार का मसला है, लेकिन इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। एक बच्चे की मौत हो गई, उस इलाके में आप बता रहे हैं 14 टाइगर है, तो संभवतः कौन सा टाइगर हो सकता है? क्या वन विभाग को ऐसे टाइगर को चिन्हित करके ट्रैंकुलाइज करके कहीं ना शिफ्ट भी करना चाहिए? देखिए, जहाँ पर ये टाइग्रेस घूम रही थी, जो टाइग्रेस या T-120 बता रहे थे कि 2 दिन से वहाँ मूवमेंट था उसका, जिस जगह ये घटना हुई। नहीं, T-120 2 दिन से एक ही जगह पर कभी भी नहीं रुकता। वो मेल टाइगर है, उसका इलाका फीमेल से कम 5 गुना ज़्यादा बड़ा होता है, और फीमेल से जब 5 गुना ज़्यादा बड़ा होता है तो उसको टेंशन रहती है अपनी टेरिटरी और अपनी फीमेल्स को बचाने की, लिहाजा वो लगातार पेट्रोलिंग पे रहता है, टेरिटरी मार्क करते रहता है। कभी भी वो सवेरे से लेके शाम तक के अलावा कभी भी एक जगह पे अगर उसके पास किल नहीं है या मीटिंग में नहीं है, कभी भी नहीं रुका। ये गणेश यानी T-120 मेल टाइगर की हैबिट है। दूसरी चीज़, आप जो बता रहे हैं कल जो दुर्घटना हुई वो काफ़ी दुखद है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, परिवार को संबल प्रदान करे, लेकिन जो होना था वो हो चुका। गलतियां हमसे भी होती है कि हम जंगल के अंदर तक पहुंच जाते हैं, रोड को छोड़ करके साइडों में घुस जाते हैं, एक साथ ग्रुप बना करके नहीं चलते हैं। देखिए, ग्रुप बना करके अगर चलेंगे पिलग्रिम्स तो वो ज़्यादा सेफ रहेंगे बनिस्बत सिंगल आदमी या डबल आदमी कोई जाता है तो। लिहाजा ऐसे क्लब्स करके, और सरकार जब तक व्यवस्था नहीं होती है किसी वाहन की, तो सरकार को चाहिए कि वो सारे यात्रियों को एक साथ क्लब करके एक साथ जत्था रवाना करे, ताकि सुरक्षा कम से कम 80% सुरक्षा उससे सुनिश्चित हो जाती है। कभी भी ग्रुप के ऊपर टाइगर अटैक नहीं करता है। दूसरी चीज़, मेरा निवेदन है हमारे भारतीय नागरिकों से, करबद्ध निवेदन है कि वो जंगल में रोड को छोड़ करके साइडों में नहीं जाएं। लिहाजा देखा गया है आजकल मोबाइल संस्कृति की वजह से सेल्फी का प्रवचन ज़्यादा चल रहा है, जो कि कैंसर से भी बड़ी बीमारी है। उसके तहत लोग बाग सेल्फी के लिए इधर उधर घुस जाते हैं, पेड़ पौधों की सुंदरता को देख करके सेल्फी लेने के चक्कर में, जिससे ऐसी दुर्घटनाएं होती है। कल की दुर्घटना हुई थी, वो वॉशरूम के लिए उन्होंने झाड़ियों के पीछे का इलाका चुना, जो कि बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। तो ये दुर्घटना जो हुई है वो काफ़ी दुखद है, लेकिन इसका समाधान करने के लिए सुझाव यही है, शटल सेवा शुरू करें या जब तक नहीं हो तब तक जत्थों को रवाना करें। कल की जो घटना हुई है इसको किस तरीके से देखते हैं और किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके पीछे? कल की घटना काफ़ी दुखद घटना है और इस रणथंभौर को झकझोर कर देने वाली घटना है। इसमें साफ साफ झलक रहा कि वन विभाग की बहुत सारी खामियां इसमें दिखाई दे रही है। जो घटना कल घटित हुई वो रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मार्ग जाने वाला मार्ग था, जो कि करीब 2 किलोमीटर के समथिंग का मार्ग है, जो CTH इलाके से होकर गुजरता है, जहाँ 14 बाघों का मूवमेंट है, जिसमें से 9 शावक है और बाकी के वहाँ मतलब बड़े टाइगर मौजूद है। इसमें जिस तरीके की घटना हुई तो वन विभाग के जो मॉनिटरिंग सिस्टम है इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या इसको रोका जा सकता था घटनाओं को, और आगामी दिनों में क्या इस तरह की घटना और भी हो सकती है? पिछले कुछ विगत वर्ष से रणथंभौर का मॉनिटरिंग सिस्टम पूरी तरह से फेल है। कई बार मीडिया के माध्यम से भी मामला उजागर हुआ है कि मॉनिटरिंग सिस्टम पूर्णतः फेल है। हम यहाँ की लोकल संस्थाओं के द्वारा और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्टों के द्वारा भी बताया गया है कि मॉनिटरिंग सिस्टम पूरी तरह से फेल है। मॉनिटरिंग सिस्टम वन विभाग को पूरी तरह से ठोस करना चाहिए, लेकिन प्रबंधन जो कमेटी है, बड़े अधिकारी है, वो यहाँ पर्यटन व्यवसाय पर ज़्यादा ध्यान देकर मॉनिटरिंग में बिल्कुल फोकस नहीं है। यहाँ के जो जाब्ता है पूरा रणथंभौर अगर देखें सुरक्षा की दृष्टि से तो होमगार्डों को सुरक्षा की पैरी यहाँ बना रखा है। होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, रेंजर, ये सिर्फ पर्यटन गतिविधियों में इनका फोकस रहता है, ना कि बाघों की मॉनिटरिंग में इनका फोकस रहता है। बाघों की मॉनिटरिंग बिल्कुल फेमस है। हाल ही में मीडिया में बार बार में रणथंभौर के फोर्ट को लेकर
बार बार में खबरें आ रही है कि रणथंभौर फोर्ट में बागिन और बागिन के शावकों ने वहां पर टेरिटरी बना ली है। हमने बार बार अवगत करा गया कि रणथंभौर फोर्ट पर एक स्थायी चौकी बनाई जाए और कुछ विभाग के जवानों को वहां तैनात किया जाए ताकि रणथंभौर पे आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर एक बढ़िया व्यवस्था हो। लेकिन वन विभाग कहाँ, उनके सिर पे तो जूहे वाली कहावत जू तक नहीं रेंगती, वो वाली कहावत सिद्ध हो रही है। और आज उस घटना, बड़ी घटना को कल अंजाम दिया गया एक बागिन के द्वारा और एक 7 साल बच्चे को मौत की घाट उतारा है। जिस तरीके से हाल ही में ये घटना हुई और श्रद्धालुओं का लगातार जाना रहता है, एक फौरी तौर पे वन विभाग ने 5 दिन के लिए पार्क बंद कर दिया, तो क्या ये इस तरीके से इस घटनाओं को रोका जा सकता है या कोई और भी कदम उठाने की आवश्यकता है? देखो, घटना श्रद्धालुओं पर हमले की जो घटना है 30 वर्षों बाद में घटना घटित हुई है। 30 वर्ष पहले 1987 में घटना घटित हुई थी। उसके बाद में जो गणेश श्रद्धालु के ऊपर, ये बच्चे के ऊपर घटना घटित हुई है। दोबारा भी पुनरावृत्ति घटना की हो सकती है अगर वन विभाग ने ठोस कदम नहीं किया, मॉनिटरिंग का ठोस व्यवस्था इंतजाम नहीं किया गया, अगर इस रास्ते में बराबर गश्त की व्यवस्था नहीं की गई, चौकियां नहीं लगाई गई, तो घटना पुनरावृत्ति वापस दोहराई जा सकती है। क्योंकि बताया ना मैंने, 14 बाघों का यह मूवमेंट है और बराबर बना रहता है। सड़क पर आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होते हैं, टाइगर और बैठा रहता है। विभाग जब भी ऐसी घटनाएं घटित होती है, वही रणथंभौर गणेश धाम जाने वाला मुख्य द्वार को बंद कर दिया जाता है। तो दरवाजे को बंद करना ही एक प्रबंधन के उसमें शामिल नहीं होता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।